बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन मसाला करी। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही इसको बनाना भी आसान है। तो चलें जी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डालकर चूल्हे पे रख दिया और ये थोड़ा गर्म हो चुका है। अब मैंने चिकन को पहले से धोकर रख लिया था और इस टाइम पर हम चिकन सारा जो है कढ़ाई में डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो दोनों साइड से हमने अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है। तो सारा चिकन मैंने डाल दिया है। अब हम इसको फ्राई होने देते हैं। आंच स्लो ही रखेंगे, बहुत तेज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखें एक साइड से अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो ये देखें इसको फ्राई होते हुए तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। तो 3-3 मिनट तक हमने दोनों साइडों से इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो सारा चिकन इस तरह से हम बर्तन में निकाल देंगे और इसी ऑयल को थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। और ऑयल को मैंने थोड़ा कम कर लिया है। अब मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के और इसको मैंने थोड़ा चॉप कर लिया है। तो इनको अब हमने फ्राई करना है गोल्डन होने तक। अच्छी तरीके से इनको फ्राई करेंगे। तो चम्मच लाते हमें इनको फ्राई करना है ताकि ये सारी साइडों से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो इस टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने से ये होता है कि आपका जो प्याज है वो जल्दी से सारी साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाता है। तो ये तकरीबन गोल्डन होने लग गए। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1-1 चम्मच दोनों चीज़ें हैं, इनको भी अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तो चिकन की जितनी भी रेसिपी होती हैं वो बहुत ही टेस्टी बनती हैं। अगर उनको बनाने का तरीका आता हो तो बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैंने लिया है खाने वाला बड़ा। तो इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे। तो ऑयल मैंने इसीलिए कम किया था क्योंकि मैंने इसमें देसी घी डालना था। तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और चिकन मसाला करी में देसी घी लाजमी डाला जाता है। अब मैंने यहाँ पर 2 अदद टमाटर लिए हैं और टमाटरों को मैंने पेस्ट बना लिया था थोड़ा सा पानी डालकर। तो टमाटर रेड वाले नहीं मिले थे, अगर रेड वाले टमाटर हों तो बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो अब हम इनको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे यहाँ तक कि जो प्याज है आपको नज़र आ रहा है। तो ये अच्छे तरीके से जब फ्राई हो जाएगा तो प्याज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर। अब मैंने 3 चम्मच लिया है दही और इसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया। इस टाइम पे इसमें हम दही डाल देंगे और जो कटोरी में थोड़ा दही लगा था उसके अंदर मैंने 2 चम्मच पानी डालकर वो भी इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे खुश्क मसाले। 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें सुरख मिर्च और 1 टीस्पून ही डालेंगे हम हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें गरम मसाला और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। तो नमक हम पहले डाल चुके हैं इसलिए हमने नमक इस टाइम पे नहीं डालना। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं ताकि ये जो सारे मसाले हैं अच्छे तरीके से भून जाएं। और इस टाइम पे डाल देंगे इसमें दूध। आधा गिलास दूध है। तो दूध जो हमने डाला है इसी के अंदर ही मसाले जो हैं हमारे अच्छी तरीके से भून जाएंगे। तो हमने चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे तरीके से भून लेना ताकि जो प्याज हैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं प्याज माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से इसमें मैश हो चुके हैं और नज़र भी नहीं आ रहे। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। तो चिकन को डालकर हमने इसको चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। जो कढ़ाई के साथ मसाला वगैरह लगा हो उसको आपने साथ साथ चम्मच से उतारते रहना है और ताकि वो जले भी नहीं। तो यकीन करें ये वाली जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसमें हमने दूध भी डाला है, इसमें हमने देसी घी भी डाला है, तो इसमें हमने 2 चम्मच दही भी डाला है। तो ये सारे जो टेस्ट मिलके इसको बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही इसको मलाई की तरह इसको बनाएंगे नरम। बहुत ही टेस्टी बनता है ये वाला चिकन। आप लाजमी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखें चिकन को हमने अच्छे तरीके से भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। तो पानी को हमने इसलिए 1 गिलास मैंने डाला है ताकि चिकन में थोड़ी कसर होगी तो वो अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो अब हमने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना है, इसी तरीके से हमने इसको तेज़ आंच पे पकाना है। तो इसको मैंने तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और इसको मैंने साथ साथ चम्मच हिलाया है ताकि जो साइडों पे लग रहा है मसाला वो भी इसमें मिक्स होता जाए। तो यहाँ पर देखें इसका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा इसका कलर निकल आया और ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आप भी लाजमी ये वाली रेसिपी बनाइएगा, इंशाल्लाह ये बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और एंड में हम डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, बिल्कुल थोड़ा सा।
तो इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।